आज 20 अप्रैल 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। अगर माया ज़्यादा आ रही है, इसका क्लियर मतलब है कि आपको देह अभिमान बहुत है। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। सुनाओ अपनी अपनी निशानियां। किसकी है विशाल बुद्धि? कौन कहते हैं मेरी विशाल बुद्धि है? क्या होता है विशाल बुद्धि? बुद्धि की विशालता किसे कहते हैं? विशाल बुद्धि जिसको अपनी देह के रिश्ते, देह के संबंधी, देह के संबंध संपर्क, अपना सेंटर है ना, इससे बुद्धि ऊपर हो। मेरा चंडीगढ़, मेरा भारत, इससे भी ऊपर हो। विश्व मेरा परिवार है, जिसके अंदर ये है मुझे विश्व की सेवा करनी है, एक जगह बंधा नहीं रहना है। वो है बुद्धि की विशाल बुद्धि, उसे कहते हैं। उनके बारे में बाबा ने बात बोली कि जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। अब कौन सुनाएगा? उत्तर है, पहला, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। कहाँ सेवा करे, किसकी सेवा करे, कैसे सेवा करे। दूसरा, वो सेवा के बिगैर रह ही नहीं सकते। उनको अच्छा नहीं लगेगा, या स्व सेवा में लगे रहेंगे या सर्व की सेवा में लगे रहेंगे। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। यानी कि वो विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। किसको बनाएंगे? पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, कलयुग से सतयुग। चौथा, वो बहुतों को आप समान बनाते ही रहेंगे। ठीक है, ये है विशाल बुद्धि की परिभाषा, निशानियां। तो ऐसी समझे अपनी बुद्धि को इतना विशाल बनाना है। ओम शांति। आज की मुरली ना अलग ही टाइप की मुरली है। आज बाबा ने पूरा ऐसे लिखा है परफेक्ट बनने के लिए। उस पूरे ऐसे में अलग अलग पैराग्राफ्स में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आप में होगी तो आप कर्मातीत बन जाओगे, परफेक्ट बन जाओगे। मतलब कि अलग अलग पैराग्राफिकली आप एक एक बात को समझो। स्टार्ट किया बाबा ने आत्मा समझो अपने को, है ना। कैसे बाबा ने बताया आत्मा समझो, फिर बीच में कैसे ऐसे हर पॉइंट को समझा करके कंप्लीट मुरली है ये परफेक्ट बनने के लिए। सुनो। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते बाबा आज? बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। क्या होगा? तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? अपने को
आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। ये तो बाबा को याद करना है, फिर सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। मेल है, फीमेल है, क्या बच्चा है, बड़ा है, ये दृष्टि बदल जाएगी। अब बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। कहाँ देखते हैं? सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं, सब यहाँ बैठी हुई हैं अपने बिगुटी के बीच में। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें है बड़ी मेहनत। यहाँ से नीचे देखना ही नहीं है, देखना किसी को, यहाँ देखने की आदत डाल दो। इसमें बाबा पहले ही कह रहे हैं, है बहुत मेहनत। मेहनत क्या है? देह का भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। जब नीचे देखोगे, देह देखोगे, तभी तूफान आएंगे। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। पहला ही पैराग्राफ कंप्लीट बनाने के लिए आत्मा समझो, बाप को याद करो, सब दुख सदा के लिए दूर हो जाएंगे। फिर आत्मा समझ, आत्मिक दृष्टि रखो, सब भाई भाई हैं। ठीक है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, खुद ही बैठ जाएगा। इधर देखो, सारे ध्यान इधर रखो, कोई आता जाता आने दो, जाने दो। तो देही बनने की शिक्षा बाबा इस समय देते हैं। तो मीठे मीठे सीखी लदे बच्चे, इतने ढूंढ ढूंढ के सीख सीख के आपको निकाला है, उन बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं। तुम जानते हो अभी हम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। अभी आप याद रखो, आप कलयुग में नहीं हो। आपने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है, आगे जा रहे हो। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है, बीच का कलयुग और सतयुग के बीच का। बीच के दरिया में यानी समुद्र के बीच में तुम्हारी बोट है। बिल्कुल समझ लो, समुद्र के बिल्कुल सेंटर में आपकी बोट है। ना इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो, सेंटर में खड़े हो। यानी कि तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो, तो तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी। कौन? सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। नशा होना चाहिए कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण है चोटी, टॉप नॉट, सबसे टॉपर ब्राह्मण है वो। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है और एक ही जन्म का युग होता है। वो भी देखो, एक ही जन्म, पूरा जन्म तो निकल गया, लास्ट का छोटा सा जन्म है। और बाबा ने इसको बहुत सुंदर नाम दिया, इस युग को। छोटा सा युग है और ये है तुम्हारे खुशी का युग। दुखी दुनिया तो दुखी हो रहेगी और आपके लिए क्या है ये? खुशी का युग। तो खुशी किस बात की है? किस बात की खुशी होनी चाहिए यहाँ पर? भगवान हमको पढ़ाते हैं
ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। किस बात का? कि अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले देवता बनने से पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। तो हम ब्राह्मण ही हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। हम ही ये बाजोली खेलते हैं। हम ही ये बाजोली, ये है बाजोली। और आज के लोग मनसा देवी जा रहे हैं, बाजोलियाँ खा खा के देखा रास्ते में जा रहे हैं। इसकी नकल वैसे कर दी, बाजोलियाँ खा खा के जा रहे हैं। तो इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, और बुद्धि में सारा दिन यही बातें सुमिरन होनी चाहिए। सारा दिन स्वदर्शन स्वदर्शन, परदर्शन, पर निंदा, पर चिंता बिल्कुल छोड़ दो। कौन क्या करता है, क्या देखता है, क्या बोलता है, स्टॉप। ये देख देख के ही घोर कलयुग में पहुंच गए हैं। अब स्वदर्शन करो बार बार। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, मीठे बच्चे तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है। पहले में बोला था आत्मा समझो, दूसरे में बोला ये पुरुषोत्तम संगम युग में तुम कौन हो? सर्वोत्तम ब्राह्मण हो। अब तीसरी बात बोल रहे हैं तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है। तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। लवली परिवार कैसे बना? एक एक लवली हुआ। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा ही मीठा बनाते हैं। तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो भी मनसा वाचा कर्मणा। किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। मीठा कैसे बनेंगे? प्योर कैसे बनेंगे? जितना बाबा को याद करेंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। और ये याद ही है याद की यात्रा। यही है याद की यात्रा। तो याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। तो बाप आए ही हैं, बाप आए ही हैं बच्चों को क्या करने? सदा सुखी बनाने। और सदा सुखी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। सबके अंदर भूत है, सबके अंदर भूत है। कौन से भूत? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भूत हैं जो आपको आदि मध्य अंत डराते हैं, है ना, परेशानी करते हैं। तो क्या करो इनके लिए? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहां ही मेरे पास छोड़ के जाओ। ठीक है जी? किसी में कोई भूत हो तो यहीं छोड़ देना। ठीक है ना? इनके पास रह देना, कर्म जी के पास दे देना। पहले ही भूत नहीं है। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पति से पावन बनाओ। हम तो बाबा को कह ही रहे हैं बहुत देर से।
तो बाप कितना गुल बनाते हैं। जब बाबा को कहते हैं बाबा मेरे में भूत है, मुझे अच्छा नहीं लगता गुस्सा करना, पता नहीं क्यों हो जाता है। और लोग क्या कहते हैं ऐसे मुझे गुस्सा नहीं आता, जब वो झूठ बोलते हैं ना, गलत बोलते हैं ना, उल्टा बोलता मुझे गुस्सा आता है। अरे पागल तो नहीं, कोई गुस्सा करेगा तभी तो गुस्सा आएगा। जब परिस्थिति आएगी, परिस्थिति को ही तो हैंडल करना है, यही तो आर्ट है। तो बाप कितना गुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना, पर वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। ठीक है, आज की शिक्षा क्या है? बच्चों को बहुत प्यार से चलना भी है और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। कैसे दान दें? दान कैसे दें? दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रतिज्ञा करो ना बाबा से, बाबा छोड़ दिए तभी छूटेंगे, बस कल से छोड़ देंगे, आगे से छोड़ देंगे, छूटेंगे नहीं कभी भी। उसी टाइम प्रतिज्ञा बाबा आज से छोड़ दिया, नहीं करेंगे गुस्सा, देखेंगे क्या होता है। देखो क्या होता है। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसी को भी वश कर सकते हो, यानी प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज़ है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर ही लेते हैं। वो तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं, और तुम तो अब देवता बन रहे हो। तुम तो अब देवता बन रहे हो। तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक ही याद रहे, मैं देवता बनने वाला हूँ, देवता बनने, देवी बनने वाली हूँ। क्या करना है? मुझे बहुत बहुत मीठा बनना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक दूसरे को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती, देह भान दुख देता है। आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूं। छोड़ दो ना काम क्रोध, उसके रिटर्न में देखो दे क्या रहा हूं तुम्हारे को मैं। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक, डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं। परंतु बनाने आए तो बना दो ना, परंतु मेहनत तुमको ही करनी है। बाबा रिक्वेस्ट करेगा, मैं तो ज्ञान दूंगा। बाबा कहते मेहनत तुमको ही करनी है। मैं किसी पर ताज नहीं रखूंगा। तो कैसे मिलेगा फिर ताज? तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। तो बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक, वो भी डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। तो क्या करें? पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो और कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। मुरली तो मिस करना किसे कहते हैं ये तो पता ही नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया छूट जाए पर मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। मना कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा।
अब घाटे और फायदे को देखते रहो। कहाँ घाटा पड़ा, कहाँ फायदा पड़ा, देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो। तो स्टूडेंट भी ऐसा ही रेगुलर बनना चाहिए। कैसा स्टूडेंट बनना है, रेगुलर स्टूडेंट। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। सबसे अच्छी लाइफ कौन सी है, स्टूडेंट लाइफ। कोई फिक्र नहीं, फाका नहीं, कोई काम रह गया, कुछ रह गया, बस अपना कॉपी उठाई भाग लिए। अब जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और मैनर सुधारेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। पढ़ना पढ़ाना और मैनर्स भी सुधारने। सबसे बड़े मैनर्स क्या है, कल बाबा ने बोला था, सबसे बड़ी मैनर्स क्या है, पवित्रता। मैनर्स बाबा ने बोला था, मैनर्स है प्योरिटी। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब क्यों बाबा बोल रहे थे, बड़ी हार्ड क्यों बोले सुना रहे हैं। बाबा कहते, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, वापस घर जाना है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे ही अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। पहले कलयुगी माहौल बहुत विकार थे, फिर गलत करते नहीं है, सोच तक है, समझ लो भी द्वापर तक है। अब सोच भी खत्म हो गई, समझ लो तेता में तेता वाला सिचुएशन आ गई, है ना। जब सोच भी खत्म हो गए, अब सतयुगी सिचुएशन है। ऐसे ऐसे जानो पर हमने माना। अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी, तब कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रज्जो तमो की कट निकलती जाएगी। एक ही इलाज है, बस याद करो। कोई गलती हो रही है, थॉट गलत आ रहा है, अच्छा और योग बल की कमी है, और योग बल की कमी है, और योग बल बढ़ाते जाओ, और कोई इलाज ही नहीं है। अपनी कमियों का पता लगता है, रिपीट हो रही है, और योग बल बढ़ाओ। जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसका चक्कर एक एक्स्ट्रा लगाओ, 2 चक्कर लगाओ उसके एक्स्ट्रा। और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी, है ना। जितना आप में कट निकलेगी, लोहे से जंग उतरती जाएगी, उतना चुंबक खींचेगा, उतना आपको बाबा से प्यार। बाबा बस आप ही, बाबा दुनिया देख ली, बाबा बस आप ही सब कुछ हो। कशिश नहीं होती है, बाबा से प्यार नहीं होता है, बाबा की तरफ खींचते नहीं है, तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वो है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तो तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में यानी प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। गृहस्थी में बैठे हो, शादी की हुई है तो भी, या परिवार में रहते माँ बाप से रहते हो तो भी कमल फूल समान बनना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ काम काज भी करो साथ साथ। वो बाबा ने छोड़ना नहीं है, बिजनेस भी करो, घर को भी संभालो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी कैसे, गायन भी है ना, हाथ कार्ड
दिल यार डे, मन बुद्धि बाबा में लगी रहे, दिमाग से काम करते रहो। काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम क्यों याद करना है इतना? क्योंकि तुम आधा कल्ब के आशिक हो। नौदा भक्ति में भी देखो कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वो है नौदा भक्ति, अटल भक्ति। टलेंगे नहीं जब तक उसका पूरा कार्यक्रम नहीं करेंगे। कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। ये है फिर निरंतर याद करने का ज्ञान। तो बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, छोड़ती किसी को नहीं है। कितनी खतरनाक है नहीं? कितना उजल, आज तो बस सारा दिन चक्कर लगाना है, कुछ नहीं करना। माया सोचती अच्छा चक्कर लगाता है, दिखाते तेरे को इतने दुनिया भर के चक्कर डाल के आया तो कहाँ जाएगा, चल चक्करों पड़। छोड़ती माया किसी को भी नहीं है। तो माया से बार बार हार खाने से तो फिर गलती होती है, फिर गलत होती है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। कैसे? गलती बार बार कर ही लो, कर रहे हैं बार बार गलती, इससे बेटर है गलती ना करो, पहले झुक जाओ। बाद में भी तो जब धर्मराज आएगा तब भी तो कान नीचे होगा, बाबा सॉरी, उसमें कुछ होगा नहीं। इससे पहले धर्मराज आ जाए पहले ही गलती मान लो, झुक जाओ। बाबा कहते पहले ही गलती मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार मैं गलती तो कर रहा हूँ, क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसको। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। मुरली सुनते हो क्यों रोज? ताकि अपनी गलतियों को मुरली के हिसाब से ठीक कर लो। बाबा फिर देखते हैं कितनी मेहनत बच्चे करते नहीं हैं, इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को फिर तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो लास्ट बाबा ने अभ्यास दे दिया, जो कमी आपकी है अब रिपीट नहीं करना, पहले स्टॉप हो जाओ कि बाबा सॉरी, अब बताओ क्या करें। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और कल पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। तो मूल बात, मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, मूल बात क्या है? देही अभिमानी बनो। क्या होता है देही अभिमानी बनना? देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माम एकम याद करो। ठीक है, सबको भूल के क्या करो? हाँ, एकम को याद करो बस, है ना। और फिर पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है, जब तक पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। कुमारी को हाथ लगाने देता पैरों को, सब उनको माथा टेकते हैं। और शादी करने से ही फिर पुजारी बन पड़ती है, मानो सबके आगे माथा झुकाना ही पड़ता है। नहीं, शादी की गारों में गई, नेक्स्ट डे से ही सबको पैरों को हाथ लगाना पड़ेगा उसको। अब जो कन्या है, पहले तो कन्या थी,
फिर क्या हुआ, पहले पियर घर में होती है, मायके में होती है, अपने माँ बाप के पास होती है, तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। नहीं, माँ बाप से माँ बाप ही है, उनसे प्यार है सिर्फ। और शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता, सासू ससुर ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, माँ से नहीं बच्चा छूटता, बाप से नहीं छूटता। यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है। जब तक कुमारी है तब तो पॉसिबल है, अगर शादी कर ली, एक से नहीं, दो से नहीं निपट रहा काम, तो बाकियों से कहाँ से निपटेगा काम? क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा माता पिता है। शिव बाबा क्या है तुम्हारा? सच्चा माता पिता। तो ये है ईश्वरीय संबंध। गाते भी है ना, तमेव माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो मम देव, सब कुछ तुम्ही हो। ये मात पिता शिव बाबा और मम्मा है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा माँ, ये मात पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देदारी से ममत्व ना रखो। फंसो नहीं, बुद्धि फंसे ना कहीं भी, यार समझे रखो, अटैच बुद्धि फंसे ना किसी, हाई वो क्या हो जाएगा, हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हाई ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये अटैचमेंट। अब स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, अरे वो तो गटर में गिराते हैं। ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। अब स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। और जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। तो ये पुरुषार्थ करते करते, ये पुरुषार्थ, बाबा को याद करो, सुदर्शन को सुनाते रहो और सबको सिखाते रहो। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वो अवस्था जम जाएगी। निरंतर करोगे तो जमेगी अवस्था। अब ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, तो देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है। मेहनती है। दे के पुराने संबंध, रिश्ते, नाते, दुनिया से बुद्धि योग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर, अगर कोई भी रिश्ता नाता किसी से याद हो गया तो फिर अंत में भी वही याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे, वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं।
योग लगाना मुश्किल नहीं, थॉट दिया, पहुंच के परम धाम। कहीं ऊपर चढ़ते ही नहीं है ना, मीन्स बाबा से वो प्यार नहीं है। तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही हैं। यहाँ क्या करने आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ही जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है, और ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वो सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। शिव बाबा याद रहे और विश्व की बादशाही याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। अब चेक करो, बाबा याद रहता है? अब देखो बाबा ने कैसे चेक करने का, बाबा कितना कलाकार है, कैसे याद रहता है। ये बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। यहाँ लगा ही रहे बैच। किस किस का बैच लगा हुआ है यहाँ पर? फंस गए आज, हमेशा लगाते हो। हाँ जी बाबा, पकड़ लिया। बीजी का तो लगा हुआ है ना, बीजी का। वाह, आपका लगा हुआ है? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। देखो पास कितने ओवर कितने फेल हो गए, है ना। तब बाबा ने बोला ये बैच तो हृदय से लगा ही दो, दिल से लगेगा तभी तो बाबा दिल से प्यार करेगा। ओहो, लगाओ बैच। अब बोलो ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, देखते रहो बैच को और उनको प्यार करते रहो। मेरे दिल में बाबा बसा हुआ है, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव समृद्धि रहेगी। हम बाप द्वारा ये बनते हैं, हम बाप द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। क्या करना पड़ेगा विशाल बुद्धि बनाने के लिए? सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। सारा दिन या स्व सेवा करते रहो या सर्व की सेवा, मनसा वाचा कर्मा सेवा में ही लगे रहो। कहाँ किसको बाबा का परिचय दें? बाबा को तो वही बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह ना सकें। तो तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता ही है ना। तो तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वो बहुतों को आप समान बनाएंगे और कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिल, ये बाबा की गारंटी है। नहीं कितना मर्जी सेवा कर लो थकावट होती नहीं है, क्योंकि बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है, बिजनेस है ये। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। सर्विस क्लास तो वही रहता, पता इतनी नौकरी मेरी इतना मैंने करना है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वो इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। जो दूसरा बिजनेस करेंगे उनको ज़्यादा पता है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है। नहीं सौदा देखो किससे कर रहे हैं?
सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। क्यों? नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। कोई किसी के बदले कर ले ये नहीं चलेगा, मेरे बदले चक्कर तुम लगा लो, तुम्हारे चक्कर मैं लगा लो, ये नहीं चलेगा। खुद को ही प्रसाद करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? रात दिन एक ही स्व सेवा और सर्व की सेवा, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? तो जितना हो सके टाइम सफल करें। उसके लिए अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, प्रतिज्ञा कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे। क्या प्रतिज्ञा करेंगे अपने आप से? कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे और स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। आप प्रतिज्ञा तो करो अपने आप से, देखो कैसे बाबा मदद करता है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे और साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। पिछाड़ी आ गई। अब जितना नजदीक होते जाएंगे, कैसे पता लगा नजदीक आ रहे हैं हम, पुरुषार्थ हमारा अच्छा चल रहा है, उतना खुशी में नाचते रहेंगे। खुशी होगी, 100% बढ़ जाएगा आपका। सर्व की सेवाएं आती रहेंगी, सेवाएं बढ़ती जाएंगी, उतना खुशी में रहे, नाचते रहेंगे। इधर तुम खुशी में नाचते रहेंगे, उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। तुम 100% सर्व की सेवा में मस्त रहोगे, यहाँ से विनाश का काम भी शुरू हो जाएगा। दोनों काम साथ साथ चलेंगे, स्थापना और विनाश का। तो तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे और उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। रोज चेक करो, पहले से खुशी का पारा चढ़ रहा है। खुशी का चढ़ती है जब एक एक कमियां दूर होती रहती है तो वो खुशी देती रहती है। जितना योग बल बढ़ेगा कमियां खत्म होती जाएंगी, खुशियां बढ़ती जाएंगी। अब जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। चेक करो, इस ज्ञान योग की खुशी रहती है तो समझ लो आगे बढ़ रहे हो। नहीं खुशी तो फिर नज़ारे नज़दीक भी नहीं दिखाई दे रहे। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। बस चक्कर लगाते रहो, बस सतयुगी नज़ारा देखते रहो, बस है। शिव बाबा याद रहेगा तभी तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। पहले परम धाम जाओ, सारे वैल्यू ले लो, उस वैल्यू को संभालो, उस वैल्यू के बेस पे तो सत्युग में जाएंगे। परम धाम में कमाई नहीं की, सत्युग में कहाँ जाओगे? अब स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा।
तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और पांव नरक तरफ है, फिर सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सभी रिटायर हो चुके हैं। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा। बाबा को साक्षात होता था, उनको नशा रहता था कि मैं जाके विष्णु कृष्ण बनूंगा, छोटा सा कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए ना शुरू में जब देखते थे कि श्री कृष्ण यह श्री कृष्ण है, तो माताएं बहनें तो छोटे छोटे गिफ्ट्स, बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव गिफ्ट्स बाजार से खरीद के बाबा को देते थे। बाबा ये लो आपके लिए गिफ्ट, आप विष्णु कृष्ण हो ना, इससे खेलना, इससे खेलना। तो ब्रह्मा बाबा सारे गिफ्ट्स रख लेते थे अपने पास। बिल्कुल एक बच्चे ऐसा था, बच्चे ऐसे होते थे, बिल्कुल लगते थे कि जैसे एक सच्ची बच्ची का बच्चा है। बाबा कहते बच्चा नहीं है ये, एक गिफ्ट है, ये डॉल है, ये ऐसे ऐसे बच्चे गिफ्ट उस समय ला के देते थे। फिर ब्रह्मा बाबा संभाल के रखते थे दादी के पास। तो वो फिर जब छोटे बच्चे आते थे वो कहते थे कहाँ है गिफ्ट, लाओ बच्चों को दे दो, बच्चों को दे दो, बच्चे खेलते रहेंगे इससे, है ना। अब जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं और उन्हें अति इंद्रिय सुख की वासना भी आती है, मजा भी आता है उनको। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली याद रहे कि हमने पूरा 84 जन्मों चक्कर लगाया है, तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथाह खुशी में रहो, बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। हम नहीं पाया था, कल फिर हम ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि ड्रामा में ये नूंद है, हम नहीं पाया, हम नहीं पाना है। ड्रामा में ये नूंद है। जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। जैसे कल पहले हमारे माँ बाप थे वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। उनको आएगा असली ह्यूमर बनेंगे, मजा आएगा उनका असली। विचार सागर मंथन नहीं करते तो जिस बात इनके बारे में विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, सुदर्शन चक्कर लगाएंगे नहीं, वो तो गोया अनहेल्दी है। वो अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल से देता है, जिससे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख उसका चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है ये गाय बीमार है। यहाँ भी ऐसे ही है। यही मंथन चलता रहे, सुदर्शन चक्र सारा दिन चल रहा है तो समझ लो आप हेल्दी हो, नहीं तो अपने आप को समझ लो आप अनहेल्दी हो। अंदर कोई बीमारी बड़ी सी टपक रही है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितना खाले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा कैसे? याद की यात्रा से। बाप कल कल बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं।
5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। 5 तत्वों की भी आपने रोज सेवा करनी है, उनको भी पावन बनाना है। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बाबा शिक्षा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। अब जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए, हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। ये भी चार्ट में लिखो, हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से प्रण करना है। आज सारे प्रण करो। कर रहे सारे प्रण? क्या प्रतिज्ञा करेंगे? कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ अटेंशन रखना है, मैं ये टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। स्व सेवा या सर्व की सेवा है, ठीक है। आज बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे और चेक करेंगे सारा दिन, क्योंकि संगम का हर पल सफल करेंगे। ये बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे, संगम का हर सेकंड हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे और स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। दूसरा पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, ठीक है। अभी सबने वाणी से परे घर जाने का रास्ता में टाइम आ गया, सबका, छोटे बड़े सबका। पांव नरक तरफ, सिर स्वर्ग तरफ, ठीक है। बुद्धि में सिर्फ चक्कर लगाते रहो, परम धाम पहुंच जाओ, चक्कर लगाते रहो, ये स्वर्ग तरफ सिर होना। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। सुदर्शन चक्र फिरा रहे हो, इसको याद करते रहो, अथाह खुशी में रहना है। ओवरऑल देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कौन है हम? मास्टर पतित पावनी। हमें पतितों को पावन बनाने वाले। क्या करना है? जो पतित माहौल है, वायुमंडल है, उसको परिवर्तन करना है। कैसे कर सकते हैं? अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा। अपना एटीट्यूड इतना पावरफुल बनाओ, ज्ञान योग में पावरफुल बनाओ, पवित्रता में पावर एटीट्यूड बनाओ। पवित्र रहना ही है और सबको पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना ही है। इतना डिटर्मिनेशन करो, इतनी प्रतिज्ञा करो, ठीक है। द्वारा बताओ, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। मगर का कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो,
लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते, है ना। आपको दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मास्टर पतित पावनी बन, स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। क्या करे जी, वो तो ऐसे ही हैं जी, कहाँ सुधरेंगे जी, वो तो ऐसी हैं जी, उनका तो काम ही है वो। ऐसा बिल्कुल भी बोल आपके मुख से निकलना चाहिए। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। अगर आप किसी की बुराई करते हो, वो ऐसा ऐसी है, आप जो ठीक नहीं कर रहे हो, तो ये भी पाप है। तो क्या करें अब? स्लोगन, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। एक ही काम है, सबको बता दो कि परमात्मा आ चुका है, उसकी पहचान सबको दे दो, तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।